Hariom Namaste, very good morning everyone. Welcome again to my YouTube channel TK Law Classes. So from the caption of the video itself, you might have understood कि आज का टॉपिक होगा legal maxims and how to remember those legal maxims by elimination technique. This is going to be the topic for today. So आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे यही रहेगा कि जब आपको एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आपका क्लैट का एग्जाम हो, यूजीपीसी का, या आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी आप लॉ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे भी आपने सेबी का दे के हटे हैं, आईएफएससी का दे के हटे हैं फेज 1 में, तो वहां पे लीगल मैगजिम्स डेफिनेटली एक पोर्शन कवर करता है जिसमें से 1 से लेकर 4 या 3 तक के क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत बारी ऐसे होता है कि जो हमारे लीगल मैगजिम्स होते हैं ये बेसिकली एक आपके लैटिन टर्मिनोलॉजी होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं वहां पे, तो उनकी एक स्टेटमेंट होती है जो उन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट, लीगल पॉइंट्स पे बोली हुई होती है और वो आपको यहाँ पे आ जाती है एंड यू कुड नॉट रिमेंबर दोस पर्टिकुलर लीगल मैगजीम्स, क्योंकि ए टू जेड में बहुत सारे लीगल मैगजीम्स आते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो। अब वो लीगल मैगजीम्स की जो लिस्ट है स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग हम अगली वीडियो डेफिनेटली लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लीगल मैगजीम्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एनी लीगल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी ट्रिक। ट्रिक के अंदर बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसे लीगल मैगजीम के वर्ड्स पर्टिकुलरली बताऊंगी कि अगर आप उनकी लिस्ट बना के रख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लीगल मैगजीम आएगा और वहां पे आप उन पर्टिकुलर वर्ड्स को कोड आउट करेंगे तो आप इजीली उनको डिकोड कर पाएंगे कि भी अगर इस XYZ वर्ड का मैम ने मतलब बताया है, यहाँ पे भी इसका मतलब यही होगा। तो उस एलिमिनेशन टेक्निक से आप पॉसिबली अपना करेक्ट आंसर जो है वहां पे टिक आउट कर पाएंगे, उसे पॉइंट आउट कर पाएंगे और जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उसको वहां से हटा पाएंगे। सो यहां पे हम टेक्निक यूज करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ये टेक्निक जो है, ये ट्रिक जो है आपकी यहाँ पे यूटिलाइज होगी कि वर्ड्स को एलिमिनेट करना। अगर सपोज कीजिए आपके पास 5 लाइंस की कोई भी वर्ड है, या जैसे कि सपोज कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है जैसे पार्टिसिप्स क्रिमिनस, ये वर्ड आपको पूछ लिया जाता है। द वर्ड इज पार्टिसिप क्रिमिनस। ठीक है, ये आपका लीगल मैगजीम है और आपको वो कहते हैं कि इस लीगल मैगजीम का मीनिंग क्या है ये बताइए। दिस इज द क्वेश्चन देयर, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको इनमें से किसी एक वर्ड का भी पर्टिकुलर मतलब पता होगा, वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता होगा, यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस जिसमें वो पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग नहीं अवेलेबल होगा, और फिर उस एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन से पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे ताकि आप इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन टेक्निक ऑफ जो है उसको यूटिलाइज कर सके इन रिगार्ड टू दी वर्ड्स फॉर लीगल मैगजीन्स। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स के साथ, ठीक है, जिनका मतलब एज इट इज आपको हर स्टेटमेंट में मिल जाएगा, हर लीगल मैगजीन में उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब वही ही होगा। अगर मैं कहूंगी कि इस EST इस वर्ड का मतलब क्या है, तो हर EST वर्ड है ये, तो हर लीगल मैगजीन में जहां पे भी EST आएगा वहां पे जो मैं मतलब बताऊंगी वही उस वर्ड का मतलब होगा। इट विल हेल्प आउट फॉर एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स फॉर नोइंग द करेक्ट आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज जो है उस पर भी वीडियोस चल रही हैं, लीगल मैगजीम्स की भी अगली वीडियोस आएंगी जिसमें मैं A to Z बहुत सारे डिफरेंट जो लीगल मैगजीम्स जो है डिस्कस करूंगी। इट कुड बी अ 2 पार्ट सीरीज ऑल्सो। तो आप जो है उन्हें पेन डाउन डेफिनेटली कीजिएगा, वो आपके एग्जाम्स के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाले होंगे। अगर आपको लगता है कोई और वर्ड भी डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट मीनिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। सबसे पहले वर्ड आता है एब, AB एब। एब का मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है, इन 99% ऑफ लीगल मैगजीन्स इन वर्ड्स का जो मैं आपको लिस्ट दूंगी ये यही मतलब होता है। सो एब मीन्स फ्रॉम,
प्रोबेंडी, द वर्ड इज प्रोबेंडी, ठीक है, इज प्रूफ, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रूफ, दिस इज द वर्ड, दिस इज द मीनिंग, प्रोबेंडी प्रूफ, ठीक है। और जब भी प्रोबेंडी वर्ड आएगा इसके साथ आपका यूजुअली एक और वर्ड ऐड होता है, दैट इज ONUS, ओनस, दैट मीन्स बर्डन, ठीक है। तो आपको ये चीज यहां पे याद रखनी होगी, मैं वर्ड पर्टिकुलर को अंडरलाइन कर रही हूं यहां पे। एक्टस, एक्ट, जहां पे ये वर्ड आ गया वहां पे मतलब इसका क्या है, एक्ट, यानी उस स्टेटमेंट के मीनिंग में कहीं ना कहीं एक्ट वर्ड का प्रेजेंस आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंटिल, बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों का ही मतलब सेम है, एक है जुडिक्स, एक है जुडिशियस, एस, ठीक है, इसका मतलब है जज। जहां पे भी लीगल मैगजीन के अंदर इन दोनों में से कोई वर्ड यूज होगा वहां पे उसका मतलब होगा जज, ठीक है। पहले आप इन जो 5 वर्ड्स हैं इनको पेन डाउन कर लीजिए यहां पे। कहीं पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, ऐसा नहीं है बस देख के छोड़ दिया, लाइक और शेयर तो डेफिनेटली करना ही करना है। तो हमने कौन से वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, एब, प्रोबेंडी, राइट, एक्टस, आंटे, राइट, और जुडिक्स, जुडिक्स यानी जज। अच्छा, अगला वर्ड, अब EST आ चुका है, एस्ट आ चुका है आपका वर्ड। एस्ट का मतलब होता है इज, सो इन ऑल दी लीगल मैगजीन जहां पे EST आपको स्टेटमेंट में आ जाए आप समझ जाइए इसका मतलब इज है। तो इससे आप उसका पॉसिबल आंसर निकालने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक, डेफिनेटली एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वर्ड इज जस्ट, JUS, जस्ट, और लेक्स, इसका मतलब है लॉ। जहां पे ये दोनों में से कोई भी वर्ड दिख जाएगा आपको स्टेटमेंट में, आप समझ जाएंगे कि ये लॉ की बात कर रहा है यहां पे। नॉन, राइट, नॉट और नो, या तो वहां पे नॉट वर्ड का मीनिंग में होगा ऑप्शन, या नो वर्ड का वहां पे होगा, तो उससे आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। क्राइम, ठीक है, क्राइम, ये सीधा ही इसका मतलब है। तो ये मैंने बहुत सारे लीगल मैगजीन्स की लिस्ट निकाली है आप लोगों के लिए, उसमें से छांट छांट के मैं वर्ड लेके आ गई हूँ, जिससे आप इजीली जो है एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स की टेक्निक को यूटिलाइज कर पाएंगे और मतलब को जान पाएंगे, ठीक है। लॉसी, लॉसी यानी प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑफ या प्लेस, यही वर्ड का जो वहां पे यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। मेलाफाइड जिसे हम कहते हैं, मेला, बैड या इवल, वहां पे यूज होगा। ये टेक्निक बहुत ही फ्रूटफुल है, यूटिलाइज टेक्निक्स है मेरे स्टूडेंट के ऊपर कि अगर वो लिस्ट प्रॉपरली रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत बड़ी, अगर उनको पूरा मतलब नहीं भी समझ लग रहा हो तो उनको 2-3 मतलब ऐसे डेफिनेटली वहां मिल जाते हैं। वो एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स की टेक्निक्स को यूटिलाइज करके करेक्ट आंसर मार्क करके आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्या था, माला, दैट मीन्स बैड और evil, right, light, इसका मतलब होता है लिटिगेशन। अगेन इन ऑलमोस्ट एवरी लीगल मैगजीन जहां पे ये वर्ड आएगा उसका मतलब लिटिगेशन ही होता है। रेस, RES, रेस माने थिंग्स। इसी के तर्ज पे एक वर्ड आता है रेजी, REGE, इसका मतलब होता है किंग और क्वीन, ठीक है। इसके अलावा आता है पॉपुलरी, POPULI, दैट मीन्स पीपल, ठीक है।
सो दिस इज द बेसिकली द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स जिनको अगर आप याद कर लें अच्छे तरीके से, और इन केस अगर आपको वो लीगल मैगजीन कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, मतलब नहीं पता चल रहा, पर उनमें से कोई एक दो वर्ड्स यहाँ पे आपको जो मैंने लिस्ट दी है ये वाले निकल आते हैं और आपको ये मेरी बात याद रह जाती है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ये है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स की टेक्निक को यूटिलाइज करके इमीडिएटली क्विकली आप जो है करेक्ट आंसर जो है से मार्क कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट, दिस वाज द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आपको एज इट इज याद करने होंगे. इनका मतलब सारे लीगल मैगजीन्स में यही होता है. इसके अलावा भी अगर कोई मुझे ऐसा वर्ड मिलता है इन बिटवीन की कोई जिसका मतलब सारे लीगल मैगजीन्स में एक जैसा है, तो वो जो हम आने वाली अपनी अपकमिंग सीरीज ऑफ लीगल मैगजीन्स है तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगी. पर अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा अगेन कि वो कब सीरीज आ रही है, तो उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना होगा जीके लॉ क्लासेस को. आई होप आपको आज की ये वीडियो ऑफ रिमेंबरिंग द लीगल मैगजीन टेक्निक जो है वो पसंद आई होगी. आई है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही कर लीजिए. आई विल सी यू नेक्स्ट with another video on the legal magazine series. Till then, keep learning.